तो बता दें कि आज 5 जुलाई है और आज मिर्ज़ापुर सेशन 3 जो है वह लॉन्च हो चुकी है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए, हमने मिर्ज़ापुर 3 देखा है। तो इस मिर्ज़ापुर 3 में हम बता दें, मिर्ज़ापुर 2 में जहाँ पे कालीन भैया को गोली लगी थी और उनके जो बेटा था मुन्ना, उस मुन्ना को गोली लगी थी। उसके बाद वहाँ पे एपिसोड खत्म हो गया था। कालीन भैया को कोई लेकर चला जाता है और मुन्ना जो है मारा जाता है। इस एपिसोड में मुन्ना को मतलब मृत दिखाया गया है, मतलब मुन्ना मर गया है और कालीन भैया जो है वो किसी और के साथ बिहार के सिवान में आकर रहते हैं और कालीन भैया का वहीं पे इलाज होता है। और उसके बाद गुड्डू पंडित का जिक्र आता है और गुड्डू पंडित भी अपने परिवार और अपने भाई को खो दिया होता है। और इसमें दिखाता है कि गुड्डू पंडित एक बाहुबली बनता है। हालांकि बाहुबली के सीट पर बैठता नहीं है, लेकिन बाहुबली बनता जरूर है। उसके बाद क्या होता है कि गुड्डू पंडित जो है वह बाहुबली बनने के लिए मतलब जने इत्र गित्र और बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर वह क्या करता है, बवाल करता है, लेकिन बाहुबली बन नहीं पाता है। उसके बाद की कहानी जो है वह बिहार के सिवान से है। बिहार के सिवान में कालीन भैया का जो है इलाज चलता है और गुड्डू पंडित का जो भाई का जो बीबी बनने वाला जो होता है, जिसका नाम गोलू रहता है, वह गोलू को पता चलता है कि कालीन भैया जो है वो बिहार के सिवान में है। और गोलू जो है वह कालीन भैया से मिलने के लिए बिहार के सिवान आ जाता है और सिवान में आकर जो है वो यह नहीं जानता है कि हमको जाल में फंसाने के लिए इस तरह का चाल चला गया है। और गोलू जो है वो बिहार के सिवान आ जाता है और वहाँ पे आकर बुरी तरह से फंस जाता है। उसके बाद कालीन भैया को होश आता है। होश आने के बाद कालीन भैया को पुनः मिर्ज़ापुर लाया जाता है और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। लेकिन गोलू जो होता है वहाँ पे जाकर फंस गया रहता है। इधर गुड्डू पंडित जो है वह पगला जाता है कि आखिर हमारी जो है कहाँ चली गई। और गुड्डू पंडित को किसी केस के सिलसिले में वो अपने ही बहन के होने वाले हस्बैंड को जो पंडित होते हैं वह क्रोध होकर उसको मार देते हैं। उसी के केस में वह जेल चले जाते हैं और जेल चले जाने के बाद इधर उसकी जो गोलू रहता है, गोलू वहाँ से छूटकर किसी तरह से वह यहाँ पे आ जाती है और आने के बाद यहाँ पे अपना कारोबार संभालने लगती है। और उसके बाद गुड्डू पंडित जो है वो जेल में होता है। उसके बाद कालीन भैया का लास्ट में दिखाया गया है कि कालीन भैया जो है वो फिर से जिस तरह सेकेंड और फर्स्ट में जिस तरह से रोल निभाए थे वह पूरा अपने हाथों में पावर उसी तरह से थर्ड में लास्ट में पावर लेते हैं। और जितना भी गैंगवार के जितना भी माफिया होते हैं सब एक जगह होते हैं और कौन मिर्ज़ापुर के गद्दी पर बैठेगा यही बात होता है। तब तक कालीन भैया का एंट्री होता है और कालीन भैया ने सबको मार देता है। और वहाँ पे पुलिस से प्रशासन भी होती है क्योंकि सीएम के साथ मिलकर यह खेल रचा गया रहता है और सीएम का पुलिस प्रशासन और कालीन भैया सभी को मार देते हैं। और अंत में वो जो गद्दी है वह कालीन भैया के पास चला जाता है। लेकिन यहीं पे फिल्म समाप्त नहीं होता है। बाद में दिखाया जाता है कि जो गुड्डू पंडित है वह गोलू के साथ एक नाव पे सवार होता है और वहीं पे जो इस मिर्ज़ापुर 3rd सेशन है वहीं पे समाप्त कर देता है। हालांकि हम बता दें इसमें कहानी कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पॉलिटिकल कहानी दिखाया गया है। गुड्डू पंडित कालीन भैया इन लोगों की कहानी कम है, लेकिन पॉलिटिक्स की कहानी ज़्यादा दिखाया गया है। अगर नहीं देखे मिर्ज़ापुर सेशन 3 तो जाकर देखिए, एंजॉय कीजिए।